मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व इहतराम के साथ बआवाज़ बुलंद अपनी और सारी कायनात के आका व मौला सरवरे इनवा मालिके दो जहां लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले बेसहारों के सहारे अंधेरी कब्र में काम आने वाले शिफाती लहरे कबाइल का नग़्मा रसी वजा फिजा सुनाने वाले मालिक व मुख्तार सय्यदुल अबरार आमना की लाल महबूब परवरदिगार शफीए रोज़े शुमार सुनहरी जादियों में आराम फरमाने वाले अहमदुल मुस्तफा रूहुल खुदाई जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसबनाह में झूम कर आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैहि सलातु व सलाम। एक बार और आवाज़ बुलंद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और पढ़ो अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़विहि व सहबिहि अबदुत तुहूर व करama। दीवाना मस्ताना आशिक हुजूर शिरब शहर सुन्नत का झूम के बोलता है और पैगाम देता है, सब शिर्क कहने वाले जहन्नम चले गए। वो चले गए जो हैं वो चले जाएंगे। सब शिर्क कहने वाले जहन्नम चले गए। मीलाद मुस्तफा पे चलाना है आज। के कहता है अल्लाहु अकबर। हुजूर शेर सुन्नत मज़हर आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये उर्स सरापा कुद्स है, ये उर्स अशमती है। क्या है ये? आपको पता है? आपको मालूम है? हाँ, ये मालूम होना चाहिए आप उर्स हशमती में आए हो। हालात तो ऐसा लगता है पता ही नहीं किसका उर्स है। ये उर्स हशमती है। और बात याद आ गई तो कह दूं, ये दरबार अल्लामा हशमत अली खां मज़हर आला हज़रत शेर सुन्नत का है। कान खोल कर सुन लो, ये दरबार मज़हर आला हज़रत का है। 1947 से लेकर आज तक इस दरबार को बैसाखियों की जरूरत नहीं है। ये दरबार किसी की बैसाखी पर नहीं चलता है, किसी के सहारे पर नहीं चलता है। ये दरबार गौसे आज़म के साये से चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान बैसाखी वो लगाए जो लंगड़ा हो। बैसाखी वो लगाए जो लंगड़ा हो। हम लंगड़े नहीं आए। हमारा आलम तो यह है, दामन पकड़ा शेर सुन्नत का, मुशाहिदे मिल्लत का। तो उन्होंने कहा तू ऐलान करता जा कि जो तेरे साथ आएगा मैदान महशर में जन्नत में जाएगा। मुस्तफा के दामन करम में छुपाया जाएगा, आबे कौसर का जाम पिलाया जाएगा। याद रखो, ये दरबार वो दरबार है। मैंने कहा ना कि आप उससे हशमती में आए, मुझे बताना पड़ा आज, क्योंकि हालात ऐसे सपोरी ढकोसलेबाज 420
फराडी, मक्कार, मौलवी नुमा नेता। अब अगर किसी को परेशानी है, मैंने तो चोर को चोर कहा है। मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। जाहिद भी हाँ मेरे मुखालिफ, और सभी मेरे मुखालिफ। क्यों? मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। पैसा क्यों लग रही है? उठाओ उठाओ उठाओ। अरे सुनो, यहाँ पैसा क्यों की जरूरत नहीं, यहाँ की पैसा की जिसको लग जाए तो बड़े बड़े ताज बन जाते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पैगामे मासूमी, पैगामे नासिरी, पैगामे कश्मीर, फातह कश्मीरी। लेकिन याद रहे, तकबीर उर्स शेर सुन्नत का है, ये उर्स उस मर्दे दिलेर का है, ये उर्स उस मैदान मुनाजरा के शेर का है, ये उर्स आला हजरत की बारगाह की कछार के उस शेर का है कि जिस शेर को दबाने की कोशिश करी गई। हाय अफसोस, अभी तक तो गैर दबाते थे, अब अपने यहाँ ये काम शुरू हो गया। इन्हें दबाओ उन्हें उठाओ, इन्हें दबाओ उन्हें उठाओ, इन्हें दबाओ उन्हें उठाओ। हमने कहा लगाओ, जितना जोर लगाना है खूब लगाओ, खूब लगाओ। लेकिन ये बात हमारी सुनते जाओ, कोई उठाने से नहीं उठता है जब तक फैजान मुस्तफा का ना हो, जब तक करम करबला का ना हो, जब तक अता सैयदा का ना हो, जब तक इनायत गौस की ना हो, जब तक नजर रहमत आला हजरत की ना हो। फैजाने होशे आज़म, फैजाने होशे आज़म, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने आला हज़रत, फैजाने मज़हर आला हज़रत, फैजाने मुफ्ती आज़म, फैजाने हुज़ूर मुशाहिदे मिल्लत, हुज़ूर मेहराने मिल्लत। उससे हशमती है, उससे हशमती में आए हो, लिहाजा ये खूब समझ के जाओ, शेर बेशहल सुन्नत और उनकी खानकाह हशमतियत किसी बैसाखी की मोहताज नहीं है। बेशक बेशक हक़ है हुज़ूर, बेशक। मोहताज तो वो हों जो बेबस वाले हैं, मोहताज तो वो हों जो बेबस वाले हैं। अभी हमारे हाफिज़ साहब के ने बयान फरमाया ना, उनकी पूरी गुफ्तगू का निचोड़ मैं आपको बता दूं, वो ये था कि अगर मुस्तफ़ा को बेबस न कहा होता तो आज बेबस न होते। और अल्लाह का शुक्र है, उनकी अता से उनके गुलाम न यहाँ बेबस हैं न वहाँ बेबस होंगे, यहाँ भी शादो आबाद हैं और वहाँ जब आएंगे तो ऐलान करते जाएंगे, दुर्दाई करे सके कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। इख्तियाराते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, इख्तियाराते मुस्तफा। लेकिन याद रखो, शेर बेशहल सुन्नत की खानका है। अरे भैया, ये कब से होने लगा कि शेर को बताना पड़ गया हम शेर हैं, इकट्ठा करना पड़ गया कि हम शेर हैं, ये कब से शुरू हो गया? जाहिर सी बात है, शेर जब दहाड़ता है तो फिर जंगल में रहने वाले एक कोने में आखिर में भी जो गीदड़ होते हैं वो कह देते हैं कि आप अपने बिलों में घुस जाओ कि शेर आ गया है। शेर को शेर बताने के लिए भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अभी कल दहाड़ा था एक शेर, कल एक शेर ने दहाड़ लगाई, मैंने कहा देखो शेर बूढ़ा तो हो जाए मगर शेर शेर रहता है। दबाओगे ये शेर हिंदुस्तान को, मासूम मिल्लत को, नासिर मिल्लत को नीचा दिखाने के लिए, दबाने के लिए बड़ी बड़ी पगड़ियां लग गई मगर शेर को कोई दबा नहीं सका, छुड़ा नहीं सका। ललकार है हुजूर तेरे हिंदुस्तान, हुजूर मासूम मिल्लत, हुजूर मासूम मिल्लत, बोले शेर अब कोई नहीं बचा। जब समझ में आया शेर कोई नहीं बचा तो एक शेर दहाड़ा, दूर दहाड़ा और दहाड़ दिलों में गरजने लगी।
और ऐसा दहाड़ा कि ये 2022 में दहाड़ा है और इस दहाड़ से पेट खराब और उल्टियां 2045 तक होती रहेंगी। तुमने सोचा तुम इस चक्कर में हो इन बुजुर्गों को दबा लेंगे। सुनो, खानकाए हशमतियत की बुनियाद का नाम ये बुजुर्गाने दीन है। बगैर किसी लालच के, बगैर किसी चापलूसी के, बगैर किसी की परवाह किए, अपना हो या पराया, पैसे वाला हो या गरीब, अमीर हो या सौदागर, वो कोई हो, इन बुजुर्गों ने जब भी देखा तो मसलके आला हज़रत देखा है, मशहूर शेर सुन्नत देखा है। इन बुजुर्गों ने चेहरे बदल के फतवे नहीं दिए हैं और तुम्हारा क्या हाल है ये सबको पता है। बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। लिहाजा याद रखो, ये उर्स हशमती है, ये शेर बे शेर सुन्नत का उर्स है। बहुत दबाने की कोशिश करी गई, सिर्फ इन बुजुर्गों को नहीं बल्कि ये याद रखना, दबाने की कोशिश तो शेर बे शेर सुन्नत को भी करी, मगर याद रखो शेर सुन्नत कौन शेर सुन्नत है, कौन मज़हर आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला। उम्र है 18 से 19 साल की और हल्द्वानी से खत आया है, चैलेंज आला हजरत को है। किसको है? जोर से, चैलेंज आला हजरत को है। खत आया, शेर सुन्नत ने पढ़ा कि हुजूर हल्द्वानी में आपको मुनाजरे के लिए यासीन खान सराई ने बुलाया है, हुजूर आपकी इजाज़त हो तो मैं चला जाऊं। आला हजरत ने देखा, मुस्कुराए। शेर बेशलतुन उस टाइम तालीम हासिल कर रहे थे, तालिबे इल्म थे, उस टाइम तालिबे इल्म थे, मगर इल्म क्या था वो तो हल्द्वानी वाले जानते हैं। उस तालिबे इल्म का आलम क्या था वो हल्द्वानी में आज तलक मशहूर है। अर्ज क्या हुजूर मैं चले जाऊं? फरमाया तुम जाना चाहते हो जाओ। और से सुना था आपने? नहीं ना, चैलेंज आला हजरत का था, आला हजरत को बुलाया गया था, भेजा आला हजरत ने शेर सुन्नत को। अब उसके बाद शेर सुन्नत पहुंच गए, बहुत कुछ हुआ वहां पर, सारी तफसील बहुत लंबी, मुनाजरा हुआ और उसके बाद शेर सुन्नत मज़हर आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 90 से 80 से 90 साल का बुढ़ा यासीन खान सराई उसको हरा दिया। आपको मालूम है जब हजरत वहां पहुंचे तो लोगों ने कहा कि आप मुनाजरा करने आए हो, खैरियत तो है, ठीक ठाक हैं आप? वहां क्या हुआ बताइए? तो ये मूछें भी नहीं निकली हैं अभी, उसकी दाढ़ी के हर बाल सफेद हो गया है, वो बुढ़ा 80 से 90 साल का है और आपकी अभी जारी मूछ भी नहीं आई, वो तजर्बेकार है, आप ना तजर्बेकार मालूम होते हो। तो शेर सुन्नत ने जवाब दिया, सुनो 80 साल की बूढ़ी लोमड़ी के लिए शेर का एक बच्चा ही काफी हुआ करता है। तो याद रखना, शेर का बच्चा मज़हर आला हज़रत शेर था। और अगर तुम्हें लगता है कुछ कमी है तो कल की दहाड़ सुन लेना, पता चल जाएगा वो भी शेर था, उसकी औलाद भी शेर है। यह अलग बात है कि खामोशी से किसी कोने में तशरीफ ले जाएं, यह अलग बात है कि हालात और सारे मामलात को मुनासिब ना समझें इसलिए कमरे में बैठ जाएं। मगर तुमने क्या समझा है? उन शेरों को कुछ और समझ लिया है? तुम्हें पता नहीं है, यहीं बोल रहे हो। आओ तारीख उठाओ, दम है तो देखो। जब गुजरात की सरजमीन पर, जब हैदराबाद और बड़ौदा की सरजमीन पर देवबंदियों वहाबियों ने चैलेंज किया था, बड़े बड़ों का पित्ता पानी हुआ था, वहां सीने का बटन खोलकर तकरीर फनाने वाला, ऐलान करने वाला, वहाबियत के सामने जिहाद करने वाला, अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार होने वाला कोई और नहीं, फातह कश्मीर से। सुनो और सुनो, फिर जब आओ इधर इलाके में आओ, गोंडा बस्ती की सरजमीन है, चैलेंज हुआ कि आइए अगर आप यहाँ रद्द वहाबिया कर जाएंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी, आपका ऐसा हो जाएगा।
वैसा हो जाएगा तो गोंडा की सरजमीन पर उस इलाके के अंदर अपना कुर्ता मिंबर रसूल पर बैठकर और चाक करके सीना दिखाकर जिसने खिताब किया था और देवबंदियों के पर्चे उड़ाए थे, उनकी चिट्ठियां उड़ाई थी, उस साथ का नाम मुफ्ती आजम पीरमीर मासूम और आज भी महीनों महीनों दौरे करके गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र से लेके यूपी तक, यूपी से लेके मध्य प्रदेश तक, हर किसी का एक सुभान अल्लाह जाम का मजा अलग है ना। ये मैकदा ऐसा है कि जाम पियोगे तो कहीं सुभान अल्लाह सूफियत का जाम है, तो कहीं सुभान अल्लाह शेराना अंदाज है। वो सुभान अल्लाह गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश घूम घूम के ताबीज दुआ कर करके लोग समझे शेख ताबीज वाले बाबा है, लेकिन जब जरूरत पड़ी अकलेश्वर की सरजमीन पर और जगह दूसरी सरजमीनों पर बात करने की तो मज़र आला हज़रत के उस शेर हुजूर नासिर मिल्लत ने भगाया नहीं का बुलाओ बिठाओ और 2.5 घंटे के बाद बैठने वाला बोल के गया आप ही हक पर है, आप ही सच पर है। हुजूर नासिर मिल्लत, हुजूर नासिर मिल्लत, समझना ये मत समझ लेना ये बुजुर्ग जो हुजूर शेर सुन्नत के शहजादे हैं, जो हुजूर शेर बे शहल सुन्नत के जिगर के गोशे हैं, जो हुजूर शेर बे शहल सुन्नत के जिगर पारा है, जो उनकी आंखों का तारा है, ये खामोश बैठते हैं। ये मत समझ लेना कि ये गूंगे भी हैं, अगर ऐसा समझोगे तो गलती है। और जब ये समझ लेते हो तो 3, 4, 5, 7 साल के लिए एक दहाड़ आ जाती है जो तुम्हें याद रखती है, याद कराती रहती है, नहीं नहीं गूंगे नहीं बोलती हैं। और वो दहाड़ ऐसी होती है कि तुम जब सोने के लिए लेटते हो तो बिस्तर पे भी तुम्हें कब कभी लर्जा तारी हो जाता है। बहुत दबाने की कोशिश की गई, याद रखना ये खानका को दबाने की कोशिश की गई, शेर सुन्नत को दबाने की कोशिश की गई। हमने बारहा कहा हमारे पास कोई तादाद की जरूरत नहीं, हमारे पास भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं, इल्म की जरूरत। हम जब भी चलते हैं मजमे पे भरोसा करके नहीं, मुस्तफा जाने रहमत पे भरोसा करके। शेर बे शहल सुन्नत पहुंचे हल्द्वानी, अल्लाह अकबर, मुनाजरा हुआ, मुनाजरा करके हज़रत वापस तशरीफ लाए तो नजदी मक्कार अय्यार 420 जो हमेशा से करते थे मक्कारी, वही उन्होंने दोबारा दोहराई और एक ख़त लिख दिया पहले ही। ससुर मुनाजरा भी हार गए और ख़त लिख दिया कि हम जीत गए, ख़त ही में जीत गए, झूठा ख़त लिखने में जीत गए। जाहिर सी बात है सुन्नी झूठ नहीं बोलता है, तो झूठ में तो जीत सकते हो मगर सच में नहीं जीत सकते थे। अब वो बड़े ख़त भेज दिया, आला हज़रत के पास ख़त पहुंच गया, हज़रत शेर सुन्नत तशरीफ़ लाए तो आला हज़रत ने शेर सुन्नत को जैसे ही देखा तो ख़त दे दिया। हज़रत शेर सुन्नत ख़त पढ़ा और उसके बाद लपेटा, जेब में रखा, मुसाफा किया, कुछ नहीं फरमाया और वापस फिर हल्द्वानी चले गए। अब चूंकि मुनाजरा हो चुका था, पूरे हल्द्वानी में एक शोर था कि शेर बे शहल सुन्नत ने देवबंदियों को मुनाजरा हरा दिया है, अल्लामा हशमत अली खान ने मुनाजरा हरा दिया है। अब हल्द्वानी की जामा मस्जिद में पहुंचकर हज़रत शेर सुन्नत ने फिर से सुन्नियों को बुलाया तो पूरा हल्द्वानी इकट्ठा हो गया, क्योंकि पहले देख चुका था मुनाजर के अंदर आलम क्या है, इस शेर का, इस जात का आलम क्या है, तो सब इकट्ठा हो गए। तो हजरत ने वहां पर्चा दिखाया, देखो सुन्नियों देवबंदियों का एक और झूठ पकड़ा गया, एक ताजा तरीन झूठ पकड़ा गया। तो हल्द्वानी वाले बोले हजरत ये क्या? बोले ये बताओ मुनाजरा हुआ था? कहाँ हुजूर मुनाजरा हुआ था, फतेह शिकस्त हुई का? बिल्कुल यकीनी बात है, मुकाबले में एक हारता एक जीतता है। कौन जीता था, कौन हारा? का अहले सुन्नत की फतेह हुई, आप जीते थे, देवबंदी हार गए। बोले ये देखो इन्होंने खत लिख के भेजा है कि सुन्नी हार गए और देवबंदी जीत गए, ये देखो झूठ बोला इन्होंने। ये खत ले जाकर शेर में शहर सुन्नत ने दिखाया, देवबंदियों ने खत इसलिए लिखा था कि आला हजरत को इनके परेशान करो, लेकिन वो परेशानी का सबब खुद
उनके लिए बन गया। शेर सुन्नत वापिस हल्द्वानी आए, फिर जामा मस्जिद के अंदर, हल्द्वानी के मोहल्लों के अंदर, इलाकों के अंदर जगह जगह पे जलसे किए, जुलूस किए और ऐलान करते रहे, देखो ये देवबंदियों झूठा झूठ है, ये उनका फराड है, ये उनकी 420 है। उसके बाद दोबारा 5 लोगों का लेकर बरेली शरीफ पहुंचे, अब शेर सुन्नत तशरीफ फरमा हो गए। उन्होंने मुनाजरे के अहवाल बयान किए, मुनाजरे की हालतें बयान करी, सारे मामलात बयान किए, सवालों जवाबात बयान किए, शेर सुन्नत की फतह बयान करी, कामरानियों सरफराजी बयान फरमाई, सरबुलंदी बयान फरमाई। आला हजरत खड़े हो गए, आला हजरत, आला हजरत, आप भी बोलो आला हजरत खड़े हो गए और फरमाया अल्लामा अशरफ अली खड़े हो जाओ। शेर सुन्नत को खड़ा किया, कलेजे से लगाया, सीने से लगाया, अपना साफा उतारा, शेर सुन्नत को पहनाया, अपना जुब्बा मंगाया, शेर सुन्नत को दिया और फरमाया कि आप अबुल फतह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अबुल, ये किसने बताया? आला हजरत ने फरमाया आप अबुल फतह हैं। अबुल फतह की कुन्नियत और ये लक़ब पहले ही मुनाजरे के बाद आला हजरत ने दे दी। सुभान अल्लाह, पहले ही मुनाजरे के बाद। हुजूर ठीक है, पहला मुनाजरा हुआ था, हो सकता है आगे किसी और से मुकाबला पड़ जाए, आपने अबुल फतह का लक़ब दे दिया, आपने अबुल फतह कह दिया, तो आला हजरत की रूहानियत ने जवाब दिया, तुम नहीं देख रहे हो, मैं देख रहा हूं, ये ऐसा अबुल फतह है, ऐसा अबुल फतह है। मुनाजरा रंगून में होगा, फतह अबुल फतह की होगी, मुनाजरा बर्मा में होगा, फतह अबुल फतह की होगी, मुनाजरा बंबई में होगा, फतह अबुल फतह की होगी, मुनाजरा हैदराबाद में होगा, फतह अबुल फतह की होगी, मुनाजरा फैजाबाद में होगा, फतह अबुल फतह की होगी। मुनाजरा हिंदुस्तान से बाहर निकलकर 7 समंदर पार अरबिस्तान में होगा, फतह अबुल फतह की होगी। आला हजरत ने अबुल फतह का लक़ब दे दिया। समझ में आई बात आपके? नहीं आई? आला हजरत ने अबुल फतह का लक़ब दे दिया और साथ साथ में ये बता दिया जो भिड़ेगा, जो भिड़ेगा, जो भिड़ेगा, भिड़ के देखो फिर पता चलेगा कि अबुल फतह का क्यों लक़ब दिया था। एक बार नहीं 1000 बार देख लिया गया। जो भिड़ेगा अबुल फतह ही रहेगा। कोशिश करके देख ली कि अपने अगियार तो अगियार है, देवबंदी तो देवबंदी है, वहाबी तो वहाबी है। अपनों ने भी जब शेर सुन्नत पे हमला किया तो उस मर्द मुजाहिद ने आला हजरत की बारगाह का मज़ार, उस मज़ार आला हजरत ने जब कलम चलाया है तो सबकी ज़बानें खामोश नजर आई है, कलम टूटते हुए नजर आए हैं। अगर किसी की दहाड़ नजर आई, किसी की ललकार नजर आई, किसी का कलम चलता नजर आया, वो अकेला मज़ार आला हजरत शेर सुन्नत का है। आला हजरत ने भेजा, आज बोले भैया आला हजरत को मानना है, आज बोले आला हजरत को समझना है, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमने कहा इधर उधर क्या होता है बे? तुम्हें पता है शेर शेर सुन्नत मज़र आला हजरत को आला हजरत ने खुद अबुल फतह फरमाया है, तो इधर उधर का मतलब क्या है? तो कहने लगे मतलब यह है कि बस आला हजरत के पास आ जाइए, आला हजरत के पास बैठ जाइए। लेकिन हमने कहा सुनो, आला हजरत ने अबुल फतह का लक़ब दिया, उस लक़ब देने से पहले वो कुन्नियत आला हजरत ने शेर सुन्नत को अता फरमाने से पहले कुछ और काम किया था। आप भूल गए ना? ख़त आया था, एक आए जोर से, आप भी और जो खड़े हैं वो भी, एक ख़त आया था। उस ख़त में मुनाज़रे के लिए आला हजरत को बुलाया था। आला हजरत ने शेर सुन्नत का तायुन फरमाया था। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या है? तुम कहते हो भरोसा न करो, कान खोल कर सुनो। जब शेर सुन्नत की 18 से 19 साल की नौजवानी की उम्र शरीफ थी, उस वक्त भी शेर सुन्नत पर भरोसा करने वाले आला हजरत है। सुनो, जिस साथ पर आला हजरत एतमाद करे, जिस साथ पर आला हजरत भरोसा करे, उस साथ का नाम शेर सुन्नत मज़र आला हजरत।
लिहाजा हुजूर मज़ारे आला हज़रत, शान हुजूर मज़ारे आला हज़रत, हुजूर शेरे हिंदुस्तान, हुजूर मासूम मिल्लत। लिहाजा याद रखो, शेर बे शहले सुन्नत मज़ारे आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला पे भरोसा किया आला हजरत ने, है ना। अभी बातें बहुत करनी है, जो हज़रात खड़े हैं परेशान हो जाएं तो बैठ जाएं, अभी बातें बहुत करनी है। सुनिए, अब हालात बदले, ज़माना बदला, लाहौर में मुनाजरा हुआ, हल्द्वानी से लाहौर आ जाए। अब लाहौर में मुनाजरा हुआ, लाहौर में मुनाजिर तलाश किया गया, तो लाहौर में जब मुनाजरा शुरू हुआ, अल्लाह अकबर, तो मुनाजरे से पहले जो शराइत और जवाबित और कवानीन सब तरतीब दिए जाते हैं, मुकदमात को सारी चीज़ें हुई, वहाँ पर आला हज़रत के शहजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम तशरीफ फरमा, सुभान अल्लाह, सरकार हुज्जतुल इस्लाम तशरीफ फरमा थे। लाहौर का मुनाजरा है। अब उसके बाद चैलेंज मुनाजरा हुआ अशरफ अली थानवी को। उन्होंने कहा कि मौलवी अशरफ अली थानवी नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो मौलाना हुज्जतुल इस्लाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के बड़े बेटे मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा को बुलाइए, उनसे मुनाजरा होगा। शेर बे शेर सुन्नत फरमाया ठीक है, हम इस पे मंजूर है, हमें बिल्कुल मंजूर है। अवतार भेज दिया गया, सरकार हुज्जतुल इस्लाम को बुलाया गया। लाहौर के अंदर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की जलवा अफरोजी हो गई, जलवा फरमाई हो गई, जलवा फरमा हुए। अब उसके बाद लिखकर भेजा गया, अब बुलाइए आप अशरफ अली थानवी को, ताकि एक फैसला कुन मुनाजरा हो जाए, ताकि एक हतमी फैसला हो जाए, एक मामला का इख्तिताम वाला मामला फैसला हो जाए। अब उसके बाद कह दिया गया नहीं, मौलाना अशरफ अली नहीं आएंगे, मुनाजरा मंजूर नुमानी संभली और अबुल वफा शाहजहानपुर कहना सनाउल्लाह अमृतसरी वो जो मुनाजरे के दौरान आया था, ये करेंगे। तो शेर में शेर सुन्नत ने जवाब दिया, अगर तुम्हारी तरफ से अशरफ अली मुनाजरा नहीं करेगा बल्कि मंजूर नुमानी मुनाजरा करेगा, तो हमारी तरफ से हुज्जतुल इस्लाम नहीं, शेर सुन्नत मुनाजरा करेगा। अब उसके बाद क्योंकि मुनाजरा है, खाली ख्याली पुलाव नहीं है ना, मुनाजरा है, तो तहरीर भेजी गई देवबंदियों की तरफ से, बड़े आए मुनाजरा करने वाले, ज़रा आप अपना वकालतनामा मौलाना हुज्जतुल इस्लाम से ला के हमको दिखाइए। तो क्या उन्होंने आपको वकील भी बनाया है कि आप खुद ही मुनाजरा करने के लिए तैयार हो? हज़रत ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, फ़कीर अपना वकालतनामा हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के दस्तखत और मोहर के साथ मोहरी और दस्तखती वकालतनामा आपको भेजने के लिए तैयार है। आप भी जरा मौलवी अशरफ अली का वकालतनामा लाइए, तो उनका भी वकालतनामा लेके आइए। अब जब अशरफ अली का वकालतनामा मंगाया गया तो हालतें खराब हो गई। मंजूर नोमानी को अशरफ अली अपना वकील बनाने के लिए तैयार नहीं था। बताइए क्यों तैयार नहीं था? आप हंस तो लिए, लेकिन एक बात और बता दूं, मंजूर नोमानी किसी टपोरी का नाम नहीं था, आलतू फालतू नहीं, बल्कि दारुल उलूम नदवा के अंदर प्रिंसिपल था, बल्कि उसका नाजिम तालीमात था, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा हुआ था, बड़ी बेहतरीन अरबी जानता था, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी अशरफ अली थानवी मंजूर नोमानी को अपना वकील बनाने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जानता था मंजूर नोमानी कितना ही काबिल ज़हीर, सामने जो साथ है वो शेर में शेर सुन्नत मज़ारे आला हज़रत की ज़ात। जब अशरफ अली ने वकील नहीं बनाया, अब सुनो, मंजूर नोमानी को वकील नहीं बनाया गया, चीखता रहा मैं वकील हूँ, मैं मुनाजरा करूंगा। फरमाया वकालतनामा लाइए, नहीं दिखा सका, तो उसने कहा अच्छा आप लाइए वकालतनामा। अब हजरत हुज्जतुल इस्लाम ने कलम चलाया, जोर से बोलो, जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो, शहजादा आला हजरत, जानशीने आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम सरकार मौलाना हामिद रजा खान साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कलम चलाया। फरमाया सुनो, मैं अपना वकील मुतलक मौलाना हशमत अली को, राइट चलिए चलो भैया रसूल के अब्बू कब आएंगे? गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में, जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा जिंदगी फजूल है, जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा जिंदगी फजूल है, जवानियाँ लुटाएंगे हम अज़मते रसूल पर, हम अज़मते रसूल पर
जवानियां लुटाएंगे। इसके आला हजरत मज़हरे आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने मुफ्ती आज़म जिंदाबाद, फैज़ाने मज़हरे आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत जिंदाबाद, फैज़ाने हुजूर शेरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, फैज़ाने हुजूर मासूमे मिल्लत जिंदाबाद, फैज़ाने हुजूर नासिरे मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर मेहराने मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर फाराने मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर मशारिबे मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर मनाकिबे मिल्लत जिंदाबाद। या अली या अली 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 या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन या फातिमा या फातिमा या फातिमा या फातिमा या फातिमा या फातिमा या फातिमा। कोई गया है नहीं गया है? दुरूद पाक पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह अलैहि सलातु व तस्लीम। अब सरकार हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान का कलम चला तो तहरीर फरमाते हैं, मैं मौलाना हशमत अली शेर बे शहर सुन्नत मज़हर आला हजरत को अपना वकील मुतलक बनाता हूँ, वकील मुतलक बनाता हूँ। आगे फरमाते हैं, इनका उदूल मेरा उदूल, इनका कबूल मेरा कबूल, इनकी फरार मेरी फरार, इनकी शिकस्त मेरी शिकस्त, इनकी फतह मेरी फतह, इनकी जीत मेरी जीत, इनका कौल मेरा कौल, इनकी बात मेरी बात। याद रखना, जिस साथ पे आला हज़रत भरोसा करे वो मज़हरे आला हज़रत है, और जिस साथ पर लाहौर में हुज्जतुल इस्लाम भरोसा करे वो शेर पे शेर सुन्नत है। सुनिए, आसान नहीं है, पूरी सुन्नियत दांव पे है। ये कमरों में बैठ के चूचू चूचू मुरब्बा नहीं बनाया गया है, 4-5 झूठों को इकट्ठा करके भीड़ नहीं दिखाई गई है। ये मैदान मुनाजरा है, ये मैदान मुनाजरा है। यहाँ पर वकील बनाने से पहले 100 बार सोचना है कि हम वकील किसको बना रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये मुनाजरा हार जाए। बात सिर्फ उसकी हार की नहीं होती है, बात सुन्नियों के ईमान की है। सबका ईमान दांव पर है। मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा साहब सरकार हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में मैंने सवाल किया, हुजूर बात समझ में नहीं आई, इनका कबूल मेरा कबूल, इनका उदूल मेरा उदूल, इनका कौल मेरा कौल, इनकी शिकस्त मेरी शिकस्त, इनकी फतह मेरी फतह। हुजूर ये इतने अजीम कलिमात, अल्फाज, जुमले ये आपने फटाफट बगैर कोई बात सोचे समझे नकल फरमाए, दस्तखत किए, मोहर लगाई और हुजूर शेर सुन्नत को कहा ले और ले जाके मंजूर नुमानी को दिखा दीजिए कि आप मेरे वकील मुतलक हैं। हुजूर आपने कुछ सोचा नहीं तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की रहमतों ने जवाब दिया, सुनो तुम्हें मालूम नहीं है मैं किस पे भरोसा कर रहा हूँ। अरे मैंने उस पे भरोसा किया है जिस पर 18 साल की उम्र में मुजद्दिद आज़म इक़्तिदार मेरे वालिद बुजुर्गवार आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत ने भरोसा किया था। ये शेर सुन्नत है, भरोसा हल्द्वानी में भी कायम था, भरोसा लाहौर में भी कायम है। लिहाजा याद रखो। अब मैं अपनी पुरानी बात पे आ जाऊं जो शुरू में मैं लेके चला था कि ये उर्स हशमती है। पता है ना आपको, ये उर्स हशमती है। सुन लो एक बात और हम बता दें, मियाँ हमें ज्यादा बोलने का शौक नहीं है, हम ज्यादा बोलने के लालची नहीं है। अल्लाह का शुक्र स्टेट इतने हैं हमारे पास कि हम जाने के लिए परेशान हैं। ये बात एक और बता दूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, इसलिए मैं अपनी सारी वजाहत भी कर दूं। हम तकरीर के लालची भी नहीं है और हम इसके भी लालच नहीं है कि उर्स हशमती में आए हुए हमें पहचान ले।
अरे मियाँ, शेर बे शहले सुन्नत को दबाने की कोशिश कर गई तो कोई नहीं दबा पाया, तो उनकी औलाद को कैसे दबा लेगा? तो सुनिए, हम इसके शौकीन नहीं। बहुत जलसे, बहुत स्टेज, बहुत तकरीर की जगह, 3-3 घंटा भी अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर खिदमत दीन करता है। लेकिन आज बोलना इसलिए पड़ा है कि जब उससे अशहदी का पैगाम ना जाए तो फिर पैगाम देना ये हमारी जिम्मेदारी है। बताना पड़ेगा कि उर्स शेर सुन्नत किस लिए हुआ है। ये शेर बे शेर सुन्नत का उर्स है। इस उर्स का मकसद क्या है आप वो सुनो। शेर बे शेर सुन्नत की जात क्या मैं बात करूं, वो सुभान अल्लाह किताब आई है फुतूहात अबुल फत, जरा मंगवा लो, किसी से मंगवा लो फटाफट, फुतूहात शरीफ ले आओ, वो लेके जाओ, पढ़ लो कि शेर बे शेर सुन्नत का क्या मामला है। उसमें हल्द्वानी का मुनाजरा भी है, उसमें एक नायाब मुनाजरा पादरा का मुनाजरा भी है, उसमें गालिबन 15 मुनाजरों का वो मजमा है फुतूहात अबुल फत। सुभान अल्लाह, उससे पता चल जाएगा शेर सुन्नत की जात क्या है। लेकिन सुनो, ये उर्स हशमती है, उर्स हशमती में आए हो तो एक बात तुम्हें बता दूं, एक पैगाम तुम्हें दे दूं, जो खानकाह हशमतिया का असली और सच्चा पैगाम है। ये जाली और नकली पैगाम की बात नहीं चल रही है, ये असली और सच्चा पैगाम है। वो पैगाम ये है, चाहे कोई हो, आलिम हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, पीरजादा हो, सज्जादा नशीन हो, गद्दी नशीन हो, गद्दा नशीन हो, तख्त नशीन हो, तकिया नशीन हो, गिलाफ नशीन हो, कालीन नशीन हो, कोई भी हो, जब तक मस्तके आला हज़रत पर है, सरों का ताज है, जब मस्तक से हटेगा तो चूल्हे की साफ सुन लो, बिल्कुल क्लियर ऐलान है। ये खानकाह चापलूसी नहीं करती है, ये खानकाह मदाहनत से काम नहीं लेती है, ये खानकाह अपने पराये में कोई भी कहना चाहिए फर्क नहीं करती है। अपना हो या पराया हो, घर का हो या बाहर का हो, अंदर का हो या उधर का हो, किधर का भी हो, जो हुजूर के दीन से हटा, मसलक आला हज़रत से हटा, मशहब शेर सुन्नत से हटा, वो कोई हो फिर हमारा अपना नहीं हो सकता। यही पैगाम मेरे मुर्शिद मुशाहिदे मिल्लत का है, यही पैगाम है। हुजूर मुशाहिदे मिल्लत ने यही पैगाम दिया। अगर मियाँ यही बात है कि हाँ भाई साहब उनके बेटे हैं, उनके पोते हैं, तो फिर तो मैं नाम क्या लूँ, आप भी जानते हो किसी का रद्द नहीं होना चाहिए था। हर कोई किसी ना किसी का बेटा है। इस्माइल देहलवी भी शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का पोता है। लिहाजा हमारे दीन ने बता दिया, हमारे इस्लाम में सिलसिला खून का नसब नहीं चलेगा, बल्कि गुलामी रसूल का रिश्ता चलेगा। जो हुजूर का है वो हमारा है, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। याद रखो, ये पैगाम देना था, बस इतनी सी बात कहने के लिए मैं आया था और इतना वक्त हो गया। सुभान अल्लाह, लिहाजा याद रखो। और एक बात और बता दूं, ये सारे मनसब ये हमारे बुजुर्ग लोग इसके मोहताज नहीं हैं, और वो ऐलान भी यही करते हैं, और वो अपनी खानकाहों में बैठकर पैगाम भी यही देते हैं, भैया हम क्या, हम तो गुनाहगार हैं। यही बताते हैं वो, ये नहीं बताते कि हम बहुत बड़े मौलाना हैं, हम बहुत बड़े मुफ्ती हैं, हम बहुत बड़े पीर हैं, हम तख्त नशीनों गद्दा नशीन है, हम कालीन नशीनों तकिया नशीन है। ये नहीं बताते, बल्कि ये बताते हैं हमको कुछ कहो ना कहो मगर हम मुस्तफा के गुलाम आशिक़े रसूल हैं। सुनो, यही आशिक़े रसूल बनाने के लिए शेर बे शेर सुन्नत जिंदगी भर खिदमत अंजाम दी। यही आशिक़े रसूल बनाने के लिए सरकार मुशाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उर्स शेर बे शेर सुन्नत की सुभान अल्लाह बुनियाद रखी। यही आशिक़े रसूल बनाने के लिए हम और आप सरकार शेर सुन्नत के उर्स में आए हैं। लिहाजा याद रखो, उर्स शेर सुन्नत का ये पैगाम है। बोले वहाबी का रद्द तो कर दिया, देवबंदी का रद्द तो कर दिया, हमने कहा ये तो पॉइजन है, मशहूर है, ये 2 जहर मशहूर हैं। उन जहर के बारे में क्या ख्याल है जो मार्केट में नया आया है, उनके बारे में बोलिए। बोले भाई वहां हम नहीं बोलेंगे। तो हमने कहा कौम अगर वो जहर पी लेगी तो भी मर जाएगी। तो याद रखो, अब उससे अजमती का ये पैगाम लेते जाओ, वहाबी से भी बचो, देवबंदी से भी बचो, कादियानी से भी बचो, गैर मुक़ल्लिद से भी बचो, साथ साथ मुस्तफा अंबिया औलिया को बेबस कहने वाले तदरीर और तदरीर हराम खोरों से भी बचो, दावतियों से भी बचो, और ऐलान कर दो उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया।
लिहाजा यह है सुभान अल्लाह फुतुहात शरीफ, ये मेरे बड़े भाई सुभान अल्लाह कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फरजान नज़ा खान साहबुल्लाह कादरी बरकती रज़वी हशमती, उनकी काविशें लगभग 11 साल की मेहनत है उनकी। 11 साल की मेहनत और मशक्कत के बाद ये सुभान अल्लाह दस्तावेज शेर व शहर सुन्नत के इल्म फज़ल तक़वा व तहारत की है। ये वो दस्तावेज है जो बयान कर रही है वो शेर नर आला हज़रत का सच्चा मजहर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नासिरे मिल्लत, आमदे हुजूर नासिरे मिल्लत, आमदे हुजूर नासिरे मिल्लत, शहजाद काने मजहर आला हज़रत उनसे रज़ी उनसे हशमती। लिहाजा बैठ जाओ बस 2 मिनट के लिए जल्दी। उर्से हशमती में आने वालों बैठ जाओ भैया, जल्दी जल्दी बैठ जाओ। हज़रत तशरीफ ले आए, कुर्सी मंगा लो ना, कुर्सी बिठा दो, चलो लोग देख लेंगे ना, कुर्सी मंगा लो, कुर्सी मंगा लो, कुर्सी भाई, अरे लोग देख लेंगे, ज़ियारत हो जाएगी। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, जल्दी जल्दी बैठ जाओ भैया, जल्दी जल्दी बैठ जाओ। लिहाजा याद रखो आप उर्से हशमती में आए हो और आपको मालूम होना चाहिए कि उर्से हशमती का हमेशा से ये दस्तूर रहा कि इस उर्स शरीफ में हाँ जब बच्चों की यूं यूं हो रही थी है ना, यूं यूं बोले भैया सबके लिए तो बोले मगर ट्रेन कैसे चले। जब ट्रेन नहीं चल पा रही थी किसी से और ट्रेन में सब फंस गए थे क्योंकि बिना टिकट घुस गए थे। अच्छा ट्रेन फंसी और उलझन पैदा हुई और हमला आला हज़रत के फतवे पे किया गया तो सब तरफ से निगाहें जमी थी। अब कौन बोलेगा, मियां बोलता कौन, वही बोलेगा जो हमेशा बोलता है, वही लफ्ज़ बोलेगा जो हमेशा बोलता है। ऐलान कर दिया हशमतियों ने, हम नाम ने आज इस भाइयों के भी अलग है और ऐलान करते हैं जो आला हज़रत की तहरीरों और किताबों के खिलाफ जाए हम उससे तिनका तोड़ देते हैं। सब चुप हो गए थे और फिर नजर दौड़ रही थी अब कौन बोलेगा, अब कौन बोलेगा। मगर इस खानकाह का ये तुर्रा इम्तियाज है, ये इस खानकाह का सुभान अल्लाह अपनी एक खानकाह की पहचान है कि न कभी अपनों की परवाह करी न कभी गैरों की परवाह करी। लिहाजा आज मैं बताता हूं वहाबियत के विरोध किया जाएगा, देवबंदियत का विरोध किया जाएगा, लेकिन याद रखो ये जो नगर नगर पहले एक रंग थे अब 7 रंग हो गए, गिरगट रंग बदलने लगा। हरी पगड़ी का विरोध किया जाएगा, अत्तारी का विरोध किया जाएगा, चट्टारी का विरोध किया जाएगा और उससे दानवी का विरोध किया जाएगा। इसलिए क्या हम उस नबी के मानने वाले नहीं जो नबी मोहताज हो, बेइख्तियार हो, बेबस हो, बल्कि हम तो उस नबी के मानने वाले हैं जिसके लिए मेरे इमाम ने ऐलान किया है, पैगाम दिया है, बचा जो तलवे कौन के धोबन बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजारे नूर के थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे और रजा ने लिखा और कलम तोड़ दिया। खुदा खुदा का यही है कर, नहीं और कोई मफरमा कर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां रहे। याद रखो ये उस हशमती का पैगाम है। यहाँ चापलूसी, यहाँ फिक्र, यहाँ सोच किसी की नहीं होती है, यहाँ सिर्फ आखिरत की फिक्र की जाती है, यहाँ सिर्फ कयामत की फिक्र की जाती है, हुजूर की गुलामी की। लिहाजा ये हरी पगड़ी वाले इलियासी पाकिस्तानी ये दावत इलियासी वाले घूम रहे हैं, इनसे भी बचो। उस हशमती में आए हो ये पैगाम लेके जाओ कि वहाबी देवबंदी से भी बचेंगे और साथ में इन सतरंगे गिरगटों से भी बचेंगे, ये हरी पगड़ी वालों से भी बचेंगे, इन गिरगट से भी दूर रहेंगे और साथ ही साथ वो शात्री उससे भी दूर रहेंगे और वो खबीस जिसने माज़ल्लाह सहाबा को बलात्कारी लिखा, माज़ल्लाह बोलो, जिसने सहाबा को गुनाहगार लिखा, जिसने सहाबा को खताकार लिखा। हमने कि में यही तो फर्क है हम में और तुम में। बोले क्या फर्क है? हमने कहा यही फर्क है कि जब तुम्हारे पीर को खताकार कहा गया तो तुम्हें बड़ी मिर्चें लग गई, बहुत चीखने लगे, और जब सहाबा को खताकार कहा गया तो तुम खामोश हो गए। हम ऐसे सुन्नी नहीं है कि खाली अपने पीर के लिए बोले, हम ऐसे सुन्नी है हमारे पीर के लिए बोलेगा तो अभी चबड़ा चीर देंगे और हमारे मुस्तफा के सहाबा के लिए बोलेगा तो अभी चबड़ा चीर तकशीर। जिसने लिखा माज़ल्लाह कि मज़ारात औलिया पे क्या हो रहा है,
मंदिर और गुरुद्वारे वाले काम हो रहे हैं। मां मुझे बताओ, ये काला रसूल काल अल्लाह, ये कुरान अजीम की तिलावत है या आस्थानों की चादरें, और इनको कह दिया गया कि माज़अल्लाह मंदिर और गुरुद्वारे वाले काम। उस तत्हीर खबीस ने लिखा कि गलतियां और गुनाह और भूल चूक सहाबाए किराम से हुए हैं माज़अल्लाह, लिहाजा उस तत्हीर से भी दूर रहना है। और यही नहीं, आखिरी बात और कह दूं, क्योंकि हमने कहा ना यहाँ चापलूसी का काम नहीं है। कुछ लोग साल भर चादर ओढ़े रहते हैं, कुछ लोग साल भर चादर ओढ़े रहते हैं, और जब उर्से रज़वी आता है तो चादर याद आने लगती है। साल भर चादर में रहते हैं, जब उर्स आता है तो चादर, बोले भाई बयान आया है फूल की चादर चढ़ाएं। हमने क्यों, जितने हाजिरी देने वाले थे सब फुलवारी कर रहे थे क्या? बोले नहीं, वो जो चादर का पैसा बचेगा वो बच्चे की शादी करवा दे। हमने कहा फूल तुम्हारे मतलब वहां जो बेच रहे हैं वो क्या फ्री में दे रहे हैं? फूल का भी पैसा बचाओ ना, मजार को मुकम्मल सन्नाटा कर दो, बिल्कुल वीरान करो ना। बोले नहीं, फूल चढ़ाएं, फूल की चादर चढ़ाएं, कपड़े की चादर न चढ़ाएं। इसलिए कपड़े की चादर में जो पैसा लगेगा वो किसी गरीब की बच्ची की शादी में लग जाएगा, किसी बच्चे की शादी हो जाएगी। हमने कहा पहली बात तो ये बताओ, फूल की चादर फ्री में तो मिलती नहीं है, पैसा तो उसमें भी लगता है। अगर पैसा ही लगने की वजह से चादर रोकोगे तो फिर फूल की भी चादर रोक दो और कर दो आला हजरत का मजार वीरान। लेकिन याद रखो, चादर तो दीवाने लेके आते हैं, चादर तो वो लेके आते हैं जिनको चादर वाले बुलाते हैं, चादर वो लेके पहुंचते हैं जिनको वो आस्थाने पे अपने बुला लेते हैं। बोले भाई चादर नहीं, वो पैसा इसमें खर्चा करो। मैं पहले भी बयान कर चुका, मियाँ कभी तन्हाई में बैठ के अपने साफे का पैसा जोड़ लेना, तब तुम्हें पता चलेगा चादर से कहीं ज्यादा कीमती हमारा एक पगड़ी थी। हर बार तुम नई पगड़ी लाते हो। मियाँ कभी तुम अपने कमरे में बैठकर आईफोन 13 है ना प्रो मैक्स, उसके बाद खबरें सीधे दुबई तक 14 आया कि नहीं? बोले आएगा तो बोले सबसे पहले अपने पास आना है। हमने कहा मियाँ चादर याद आ गई आला हजरत की कि उसे बंद करो, ये 14 कब बंद होगा? ये एप्पल 13 14 ये क्या ड्रामा है? फिर चादरों पे हमला करते हो तो कान खोल कर सुन लो, ये दीवाने मज़ारात की चादर लेके जाते थे, जाते हैं, जाते रहेंगे। तुम्हें जितना चाहिए हमला करना है करके देख लो। कल वहाबी देवबंदी थक गए, इनको रोक ना सके तो इन दीवानों को कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए कि इन दीवानों ने पैगाम आला हज़रत के बेटे मुफ्ती आज़म हिंद वो ताजदार शरीयत से लिया है। वो पैगाम यही है, संगे दरे जाना भर करता हूँ जब इंसानी सजदा न समझ न चुकी सर देता हूँ नज़ारा। बोले भाई महंगी चादर, हमने पिछली बार भी कहा कि आला हज़रत को पढ़ लो, मगर कमरे में साल भर चादर ओढ़ने से फुर्सत मिले तो चादर के बारे में पढ़ो। तुम्हें चादर ओढ़ने फुर्सत ही नहीं जो चादर पढ़ो। बोले आपने पढ़ी? हमने कहा हमने तो वो पढ़ा कि लोग कहने पर मजबूर हो गए, हमें पतावर दिया याद थोड़ी है, हम पतावर के हाफिज थोड़ी है। लोग यहां तक कहने पे मजबूर हो गए। हमने कहा तो तुमने बुढ़ापे तक करा क्या था? खाली खत लिखे थे, वही भेजना नहीं गया तुम्हें? फतावा रज़िया नहीं पढ़ना तो तुम ठीक है, मनसब हमारा है, आवाज नहीं निकल रही है। अगर मनसब हमारा है पूरा हिल्ला है, मनसब न छूटे। सुन, दुनिया छूटे तो छूट जाए, दीन न छूटे, शरीयत न छूटे, मत सके आला आलम ये है। बोले आपने क्या पढ़ा? हमने कहा भैया देखो हम वो पढ़ते हैं कि जब बोलते हैं तो लोग 6 महीने तक बेहोश रहते हैं, 6 महीने के बाद जब उन्हें पटक पटक के और ना होश आए तो जूता सुंघा के होश में लाया जाता है। फिर वो होश में आते हैं तो कहते हैं अब तो ठीक है ना सब, 6 महीना गुजर गया है। बोले हाँ ठीक है, अब बताइए। तो लिहाजा अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसे सुन लो और समझ रखते हो तो समझ लो। आला हजरत बोले एक चादर हो, उसके बाद चादर ना हो। फिर उसके बाद आला हजरत बोले सुनो, अगर इस नियत से लाता है, और जो ना बड़ी कीमती बात बयान करने जा रहा हूं, बहुत कीमती और पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। उसके बाद आला हजरत बोले अगर कोई इस नियत से लाता है कि मैं चादर चढ़ाऊंगा
साहिब आस्ताना के जो खादिम हैं, मुजाविर हैं, वो इसे उतारेंगे, फरोख्त कर देंगे। बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उस पैसे से उनका अपना घर गृहस्थी चलेगा। इस नियत से अगर लाता है तो चादर कितना ही चढ़ाओ जायज़ है। चादर कितने ही चढ़ाओ है। मैं तो सोच में पड़ गया, ये मुजद्दिद आज़म का कलम है, आला हजरत का कलम। और ये तहरीर मैं पढ़ के तन्हाई में बैठ गया, फिक्र हो गई, हुजूर ये कौन सा पहलू बयान किया। क्यों? इसलिए कि आप जाओ भी यहीं आस्ताने पे जाओ, शेर बेशर सुन्नत के, और एक बंदे को खड़ दो, मुशाहिद मिल्लत के आस्ताने में खड़ा कर दो, और जितने चादर लेके आए उनसे पूछो तुम्हारी नीयत क्या है, तो जवाब मिलेगा बेटा हो गया। तुम्हारी नीयत क्या है, तो जवाब मिलेगा औलाद नहीं थी, साहिब औलाद हो गए। तुम्हारी नीयत क्या है, तो जवाब मिलेगा कारोबार ठप हो गया था, फिर से बढ़िया हो गया। जवाब पूछो क्या लिखी चादर क्यों लेके आए, तो जवाब मिलेगा बीमार से शिफा मिल गई। एक आदमी 1000 में तुम्हें यह कहते नहीं मिलेगा कि चादर इसलिए लाए हैं कि चढ़ाएंगे, फिर साहिब आस्ताना के जो खादिम हैं वो उतारेंगे, इसे बेचेंगे, फिर उसके पैसे से उनका घर चलेगा। एक आदमी ये नियत लिए नहीं मिलेगा, एक आदमी ये नियत लिए नहीं मिलेगा। अब मैं सोच में पड़ गया, हुजूर आला हजरत जो नियत वाक़ई नहीं है, जिस नियत का वजूद नहीं है, जो नियत मौजूद नहीं है, उस नियत को लिखकर चादर के जायज होने का फतवा क्यों? बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूं। और एक बात और बता दूं, ये नियत ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आला हज़रत के जमाने में भी वही नियतें थी जो आज हो रही हैं। जो भी चादरें जाती थी वो कोई बच्चा हो गया, कोई मन्नत पूरी हो गई, कोई कारोबार हो गया। तो हकीकत में जो नियत मौजूद नहीं थी, वाकई में उसका वजूद नहीं था, उस नियत को लिखना और उसके बाद चादर के जवाज का फतवा देना, तो मैं फिर वही कहता हूं मियां आला हजरत का सिर्फ लिखा हुआ मत पढ़ो, बल्कि वो भी पढ़ो जो आला हजरत के ख्यालात हैं। तुम खाली लिखा हुआ पढ़ते रहे, तुम उससे आगे बढ़े ही नहीं। और आला हजरत का करम हुआ, उनकी रूहानियत ने हमें वो पढ़ा दिया जो लिखा ही नहीं, जो लिखा नहीं। वो बोले क्या मतलब? हमने कहा आला हज़रत से सवाल किया जाए, हुजूर मामला क्या है? ये जो नियत आप बयान कर रहे हैं, हकीकत ये है ये मौजूद नहीं होती है, ये पाई नहीं जाती है। आस्तानों पे चादर लाने वाला कोई ये नियत नहीं करता है कि चादर साहिब आस्ताना का मुजाहिद उतारेगा, बेचेगा, उसका घर का खर्चा चलेगा। फिर आपने इस शिक को बयान क्यों किया? तो आला हज़रत की फीलिंग समझो, आला हज़रत के एहसास समझो। आला हज़रत ने ये शिक निकाली और ज़हन ये दिया कि चादर चल रही है तो चलने दो, लोगों मत मना करो, मना मत करो। अब मैं यहां पे एक बात और बता दूं, यहां पर एक बात और बता दूं, एक बात और बता दूं। मुफ्ती अजमल शाह साहब फतावा अजमलिया में तहरीर फरमाते हैं ताजिया शरीफ के लिए। काय के लिए? एक शिक लेके आए कि अगर पूछा गया ना दफनाना कैसा, तब शिक कौन सी लाए घुमा के, अगर कुरान पाक जैसे बोसीदा हो जाए, फिर उसके औराक मुंतशिर होके उड़ जाएं, बेअदबी का खतरा हो, तो फिर कुरान पाक को दफन करना ये जरूरी है कि बेअदबी ना हो। ऐसा ही अगर ताजिया शरीफ भी बोसीदा हो जाए तो उसको भी दफन किया जा सकता है। जोर से बोलो। मैं सोचने लगा, हुजूर ये भी शिक पाई नहीं जाती है, इसका भी वजूद नहीं है। 10 दिन में कौन सा ताजिया शरीफ बोसीदा होना है? नहीं होना है। फिर वो पहलू, फिर वो वाली शिक, फिर वो सूरत जो वाकई में मौजूद नहीं है, उसको मुफ्ती अजमल शाह साहब आपने क्यों लिखा? तो मुफ्ती अजमल शाह साहब ने सुभान अल्लाह जवाब दिया कि मुझसे न पूछो, मैंने ये तो अपने आला हजरत से सीखा है। उन्होंने भी वही शिक बयान करी है जो मौजूद नहीं है। उनका मिशन यह है कि चादरें रोकी ना जाएं, जल्दी रहे, और मेरा मिशन यह है ताज़िया इमाम हुसैन का बनाया जाता है, उनकी याद होती रहे, उनका जिक्र होता रहे, उनके न जश्न मनाए जाते रहे। लिहाजा याद रखो, ये शेर व शहर सुन्नत की ओर से में आए हो। मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो चादरों पे हमला कर रहे हैं, चादर रोकने की बात कर रहे हैं, मुझे जवाब दे, 500 रुपए में किसकी शादी होती है, 50 रुपए में किसकी शादी
शादी होती है, 111 रुपए में किसकी शादी होती है? गरीब से गरीब घर, गरीब से गरीब आदमी 2 से 2.5 लाख में शादी किया करता है। तुम चादरों का पीछा मत लो, तुम चादरों का ऊपर हमला न करो, इसलिए कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने वारिस पाक की चादर बचाई है, साबिर पाक की चादर बचाई है, सैयद सालार की चादर बचाई है, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की चादर बचाई है। तुम चीखते चीखते थक जाओगे, मगर आला हज़रत की चादर न रुकी है न रुकेगी, न ढकी है, न किसी से रोक मिली है न रोक मिलेगी। लिहाजा याद रखो, ऐलान के सुनते जाओ कि तुम मामूलात अहले सुन्नत जो करते थे करते रहो और पैगाम देते रहो। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुनहिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। मुनाजिर वो लक़ब था जिसका शेर बेशे सुन्नत, मुनाजिर वो जो हामी सुन्नत था माही बिदअत, मुनाजिर वो हुई जिसकी हमेशा फतह और नुसरत, मुनाजिर वो के थरथराते थे जिससे वहाबियत, वो सुभान अल्लाह, वो कहते थे नबी के नाम पर मर मर के जी लेंगे, नबी के इश्क में कर जहर भी मिल जाए पी लेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए, सलात भैया हमारी हिम्मत नहीं खड़े होने की।